बिहार के सासाराम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सारथी तेजस्वी यादव बने। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की गाड़ी चला करके उन्हें बिहार की जनता से मुखातिब किया। डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट के लिए आवंटित बंगले की जमीन को लेकर के आम आदमी पार्टी ने कोर्ट में अपना हलफनामा पेश कर जवाब दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की जमीन पर कार्यालय बनाने को लेकर के आम आदमी पार्टी को फटकार लगाई। साथ ही विवादित टिप्पणियों को लेकर के चर्चा में रहने वाले बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने फिर से विवादित टिप्पणी की है। इस्लाम धर्म को लेकर के विवादित टिप्पणी करते हुए अनंत हेगड़े ने कहा कि जब तक इस्लाम रहेगा विश्व में शांति नहीं होगी। वहीं पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के ईडी एक बार फिर से एक्शन मोड में है। ईडी ने जेल में बंद पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी के करीबी के घर पर और कार्यालय में छापेमारी की है। देखिए, मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलते कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी फिलहाल बिहार में हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बिहार में आज अंतिम दिन रहा। मतलब राहुल गांधी की ये यात्रा अहम दौर से गुजर रही है, क्योंकि बिहार से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कूच करेंगे। राहुल की यात्रा कैमूर के रास्ते चंदौली से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। लेकिन बिहार में राहुल और तेजस्वी की देश भर में ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। राहुल गांधी की गाड़ी पर तेजस्वी यादव का हाथ है। मतलब तेजस्वी यादव राहुल गांधी की गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, तो वहीं राहुल गांधी उनके बगल वाली सीट पर, जबकि पीछे वाली सीट लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार उस पर बैठी हैं। कहा जा रहा है कि जमुहार से सासाराम शहर के पहले एसपी जैन कॉलेज तक तकरीबन 4 किलोमीटर तक तेजस्वी यादव ने गाड़ी खुद चलाई। नीतीश कुमार के इंडी गठबंधन से बाहर होने के बाद ये पहला मौका रहा जब राहुल गांधी और तेजस्वी की मुलाकात हुई है। बिखरते इंडिया गठबंधन की एक गांठ को मजबूती देते बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ डटे खड़े हैं और शायद ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आरजेडी इंडी गठबंधन के साथ फेविकोल की तरह जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के सासाराम जब पहुंची तो उनकी यात्रा के हमसफर बने दोनों नेता पहले गले मिले और फिर उसके बाद तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की जीप का स्टीयरिंग अपने हाथों में संभाला। तेजस्वी यादव राहुल जीप में बैठ करके कुछ बातें करते नजर आ रहे हैं। हालांकि हम ये नहीं बता सकते कि राहुल और तेजस्वी के बीच बात हुई क्या, लेकिन मंच पर पहुंचने के बाद क्या क्या बातें हुई वो आपको सुनाते हैं। भाषण वाली बात नहीं, बल्कि वो बातें जो मंच के ऊपर हुई। राहुल गांधी और योगेंद्र यादव दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। योगेंद्र यादव के बारे में आपको बता दें कि कांग्रेस में कहा जाता है कि राहुल गांधी योगेंद्र यादव की काफी सुनते हैं, या अगर आप कह लें कि योगेंद्र यादव की पहुंच राहुल गांधी तक आसानी से हो जाती है। अब इस तस्वीर को आप देखिए। मंच एक चारपाई पर राहुल गांधी और योगेंद्र यादव और बीच में कोई नेता बैठा हुआ है, जबकि दूसरी चारपाई पर राहुल के बगल में तेजस्वी यादव बैठे हैं। मंच के सामने किसान बैठे हुए हैं और इसी दौरान कृषि कानून और स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बातचीत हो रही है। सोशल साइट एक्स पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें योगेंद्र यादव राहुल गांधी को कुछ समझाते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि योगेंद्र यादव किसानी खेती को लेकर के राहुल गांधी को ट्यूशन दे रहे हैं। चलिए अब आपको वो बातचीत सुनवाते हैं। प्रीमियम क्वालिटी राइस विच इज नॉट परचेज्ड ऑन एमएसपी। एमएसपी में सिर्फ लोएस्ट क्वालिटी राइस को लिया जाता है टीआरपी। दिस इज वेरी प्रीमियम। इसकी मार्केटिंग नहीं होती यहाँ पर। सरकार जियो टैगिंग का मांग कर रहे हैं। सोनाचूर चावल हम लोग इसको विधानसभा में जियो टैगिंग के लिए मांग कर रहे हैं। तेजस्वी जी के रहते हुए इस गठबंधन के सरकार में एक प्रयास भी किया था, समीर कुमार महासेठ उसके मिनिस्टर थे, लेकिन सर अभी तक तो क्या हुआ कि नहीं? तो ये तो मंच की बात हो गई। अब आपको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की स्पीच सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। टिकारी में किसान न्याय महापंचायत में शामिल हुए तेजस्वी ने सीएम नीतीश को थका हुआ मुख्यमंत्री बताया। आप लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जानते ही हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। आगे के लालू जी के पास आए, हमारे घर आए, उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के भाजपा वाला तोड़े का हमारे विधायक लोग नुभाव का महाराष्ट्र में तोड़ दिया और हाथ जोड़ करके ऐसे ही माफी मांगे हमारे माता पिता से। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। मोदी जी हमारे दल को
लालू जी, राबड़ी जी, हमको माफ कीजिए और फिर से आइए मिलते हैं और 2024 में भाजपा को रोकने का काम करते हैं। नफरत फैलाते हैं और 24 घंटा किसी न किसी के बारे में उल्टी सीधी बात करेंगे। हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता 24 घंटा मोहब्बत की दुकान खोलिए, लोगों को बोलिए। और ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं, इसके खिलाफ हम मिलकर एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनकी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी शामिल नहीं हो सकेंगी। प्रियंका गांधी खुद सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि मैं बड़े चाव से उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहुंचने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बीमारी की वजह से मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। थोड़ा बेहतर होते ही मैं यात्रा में जुड़ूंगी। तब तक के लिए चंदौली बनारस पहुंच रहे सभी यात्रियों पूरी मेहनत से यात्रा की तैयारी में लगे उत्तर प्रदेश के मेरे सहयोगियों और प्यारे भाई को शुभकामनाएं देती हूँ। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में रथ के सारथी की भूमिका में नजर आ रहे तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, और तस्वीर को बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन की मजबूती के तौर पर अब इसे देखा जा रहा है। जबकि राहुल और तेजस्वी की तस्वीर के बाद सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा हो चली है कि सूबे में इंडी गठबंधन की अगुवाई लालू यादव की पार्टी ही करने वाली है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। शराब घोटाले से की आंच अभी भड़क ही रही थी कि इसमें पार्टी कार्यालय का मामला भी बन करके सामने आ गया। दिल्ली हाईकोर्ट के लिए आवंटित बंगले की जमीन पर आम आदमी पार्टी का कार्यालय होने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और कोर्ट की नाराजगी भरी टिप्पणी के बाद आपके सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब रखा। आपने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पार्टी का कार्यालय जिस जमीन पर बना है, दरअसल वो कोर्ट की जमीन पर कब्जा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जवाबी हलफनामे में कहा कि उन्हें ये जमीन 2015 में आवंटित की गई। अब 2023 लैंड एंड डेवलपमेंट का ऑफिस कह रहा है कि ये जमीन राउज एवेन्यू कोर्ट विस्तार के लिए निर्धारित की गई है। आपकी दलील है कि ये परिसर खाली करने को तैयार है, लेकिन आपने अदालत से ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि उसे राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के मुताबिक एक वैकल्पिक स्थान आवंटित किया जाए। आपकी तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा गया कि अगर वो फौरन इस जगह को खाली कर देते हैं तो उनके पार्टी ऑफिस के लिए फिलहाल कोई स्पेस नहीं होगा, जबकि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक राष्ट्रीय पार्टियां दिल्ली में कार्यालय के लिए जमीन पाने की हकदार हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी सरकार का बड़ा आरोप है कि उसने दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन हड़प कर उस पर अपना दफ्तर बना लिया है। ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को सख्त नाराजगी जाहिर की थी। आपके इस कदम पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह जमीन खाली कराने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाती है। सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है, कोई राजनीतिक दल उस पर कैसे बैठ सकता है। इस पर तो हाईकोर्ट को कब्जा दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट इस जमीन और बंगले का इस्तेमाल किस तरह से करेगा, यह हाईकोर्ट प्रशासन पर छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हैरानी जताते हुए कहा कि ताज्जुब की बात है, दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर एक राजनीतिक दल का दफ्तर चल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट को ये जमीन, ये बंगला फौरन लौटाया जाए, क्योंकि ये हाईकोर्ट के पूल में है। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी सचिव और वित्त सचिव अगली तारीख से पहले हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ एक बैठक कर मामले का समाधान निकालेंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी का ऑफिस दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई राउज एवेन्यू कोर्ट के एक प्लॉट पर चल रहा है। ये बंगला पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री का आवास था, लेकिन बाद में पार्टी ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो देखिए, ये तमाम बातें जो है वो कही गई है। आपने हाईकोर्ट की जमीन हड़प करके दफ्तर बनाया है और ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अपनी विवादित टिप्पणियों से सुर्खियों में रहने वाले कर्नाटक से बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने एक बार फिर से इस्लाम धर्म को लेकर के विवादित टिप्पणी की है, इस्लाम धर्म पर टारगेट किया है।
कर्नाटक से बीजेपी के लोकसभा सांसद अनंत हेगड़े ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल अगर हम मौजूद हैं तो दुनिया को बचाया जा सकता है। हम बीजेपी और संघ परिवार के सदस्य हैं। अगर हम यहाँ रहेंगे तो दुनिया में शांति होगी, अगर हम नहीं हैं तो विश्व शांति भी नहीं होगी। मैंने पहले बताया था कि जब तक इस्लाम रहेगा विश्व में शांति नहीं होगी, और इसके बाद उन्होंने मेरे खिलाफ मामला दायर किया। मैं इन सब से नहीं डरता हूँ। देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने इस्लाम धर्म को लेकर के विवादित टिप्पणी की हो। इससे पहले कुमाटा इलाके में 13 जनवरी को बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नॉर्थ कर्नाटक से बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने कहा था कि भटकल शहर में स्थित चिंत्रदापल्ली मस्जिद का हाल बाबरी मस्जिद की तरह होगा। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि कई हिंदू संरचनाओं को मस्जिद में तब्दील किया गया है, जिसे हर हाल में वापस लिया जाएगा। बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े की विवादित टिप्पणियों की लंबी फहरिस्त है। 2019 में अनंत हेगड़े ने कहा था कि राहुल गांधी आखिर हिंदू कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उनके पिता मुस्लिम और मां ईसाई हैं। तो 2020 में कहा गया था कि महात्मा गांधी के नेतृत्व वाला स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ एक नाटक था। इसके अलावा 2017 में बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े ने कहा था कि बीजेपी संविधान बदलने के लिए सत्ता में आई है। बीजेपी सांसद ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि मतदाताओं के बीच जाकर के उनसे नरेंद्र मोदी को सत्ता में बनाए रखने की अपील करनी होगी, साथ ही बीजेपी का सपोर्ट करने के लिए तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर हमें अपना धर्म और देश बचाना है तो मोदी जी को सत्ता में रहना होगा, कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती है। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ईडी का एक्शन दिखा है। ईडी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और जेल में बंद टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी के करीबियों पर कोलकाता में छापेमारी की। बताया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। सूत्रों ने बताया कि ईडी की टीम के साथ सुरक्षा बल के जवान भी मौजूद हैं। बिजनेसमैन के आवास और कार्यालय पर छापेमारी की गई, जिससे पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी का करीबी माना जाता है। एक अधिकारी के मुताबिक ईडी की टीमों ने बिजनेसमैन के कार्यालय और 3 फ्लैट्स पर छापा मारा, जिनमें से एक कोलकाता के दक्षिण हिस्से में चैटर्जी के घर के ठीक सामने है। ईडी के मुताबिक इस घोटाले में बिल्डर की अहम भूमिका रही है। ईडी अधिकारी ने बताया कि ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने घोटाले से प्राप्त धन को विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करने के लिए मंत्री की मदद की। दरअसल ईडी ने पश्चिम बंगाल में प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में नागतल्ला में पार्थ चैटर्जी के घर के ठीक सामने राजीव डे का 5 मंजिला घर में छापा मारा। इसके अलावा ईडी के अधिकारियों ने राजीव डे के श्रीराम कंस्ट्रक्शन ऑफिस पर भी छापेमारी की। ईडी सूत्रों के मुताबिक पार्थ के इस करीबी प्रमोटर ने बड़ी तादाद में काला धन बाजार में निवेश किया। दावा यहाँ यह है कि उनके नाम पर कई बेनामी संपत्तियां हैं और इससे पहले ईडी राजीव डे को नोटिस भेज चुकी है और उनसे 3 से 4 बार अब तक पूछताछ भी कर चुकी है।